जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरि। मतलब मैं पंडित महेश बाल सिद्धा वृंदावन से आपका अपना चैनल है ज्योति सेवा वृंदावन, उसी चैनल के माध्यम से आपका स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। सूर्य का राशि परिवर्तन 14 अप्रैल को हो रहा है। 14 अप्रैल से लेकर के 14 मई तक सूर्य मेष राशि में गोचर करेंगे। मेष राशि में सूर्य उच्च के होते हैं और मेष राशि काल पुरुष कुंडली के अंदर पहली राशि होती है और पहले भाव की राशि होती है। तो पहले भाव के जो है सूर्य देवता कारक भी होते हैं। तो मेष राशि में जब गोचर करेंगे तो यहाँ पहली बात तो उच्च का प्रभाव होगा, दूसरी बात कारक कारक भाव में बैठा होगा। तो आज इसी पर चर्चा करते हैं आपसे। 14 तारीख अप्रैल का महीना सूर्य देवता मेष राशि वालों के आपके लगन राशि में गोचर करने के लिए आ जाएंगे। अब क्या करेंगे आके? देखिए, सूर्य एक क्षत्रिय ग्रह है, पहली बात। दूसरी बात, सूर्य राजा है। तीसरी बात, जिस राशि में वो जा रहे हैं मेष राशि में, उसके ये परम मित्र हैं। क्यों? मेष राशि भी क्षत्रिय राशि है, उसका जो स्वामी है क्षत्रिय ग्रह है। इधर सूर्य की जो राशि है वो भी क्षत्रिय राशि है और उसका जो स्वामी है ये भी क्षत्रिय ग्रह है। तो यहाँ पर दो दो क्षत्रिय, आपकी राशि भी क्षत्रिय हो गई और आपका जो ग्रह गोचर कर रहा है वो भी क्षत्रिय हो गया। तो दो दो ग्रहों की ऊर्जा इस भाव को प्राप्त होगी। ये भाव एक्टिव हो जाएगा मेष राशि वालों का। अब सूर्य ग्रहों के राजा है। अब राजा अगर जहाँ गोचर करता है तो आप समझते हैं कि रौब, उसका दबदबा तो रहेगा। भाई, कोई बड़ा आदमी और किसी सीट पर बैठ गया तो उसका रौब तो बढ़ता है। ऐसे ही यहाँ सूर्य का रौब बढ़ेगा, दबदबा बढ़ेगा। आपका आत्मविश्वास बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा इस समय जब सूर्य मेष राशि के होंगे। आपकी इच्छा शक्ति बहुत जबरदस्त हो जाएगी। आप जो चाहेंगे वो काम पूरा कर सकते हैं। सम्मान मिलेगा, पद प्रतिष्ठा मिलेगी, यहाँ तक कि आपका जो अधिकार है उसमें वृद्धि हो जाएगी। आपके जो जो अधिकार है उसमें वृद्धि होगी। और यहाँ सूर्य जिन जिन चीजों के कारक होते हैं वो सारी चीजें आपके लिए बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। एक बात और होती है कि सूर्य जब मेष राशि में गोचर करता है तो सेक्स पावर को थोड़ा सा इंक्रीज करता है, यानी बढ़ाता है। सूर्य राजा है, शक्तिशाली है, सूर्य से ही सभी ग्रहों को प्रकाश मिलता है। तो सूर्य की जो नेतृत्व करने की जो पावर होती है वो मेष राशि वालों को प्राप्त होगी। और मेष राशि वालों के पास में ये एक पावर है नेतृत्व करने की या किसी चीज को संपादित करने की या किसी पद की गरिमा बढ़ाने की। तो वो 14 अप्रैल से लेकर के 14 मई तक पूरा एक महीना आपके पास रहेगी। सूर्य यहाँ 10 डिग्री तक परम उच्च के माने जाते हैं, 1 से 10 डिग्री तक, यानी 1 तारीख से 14 तारीख से लेकर के अगर हम 10 दिन काउंट करते हैं तो 24 तारीख तक, 24 अप्रैल तक सूर्य देवता परम उच्च के रहेंगे। यहाँ परम उच्च के रहने का मतलब आपको सरकारी पद प्राप्त हो सकता है। अगर आप सरकार में काम करते हैं, आपको सरकारी नौकरी चाहिए, अप्लाई करिए, इस महीने के अंदर आपको नौकरी मिलने के चांस बनेंगे। शासन प्रशासन में, राज्य सरकार में सूर्य कारक होते हैं। अगर किसी प्रकार का कोई भी आपका काम रुका हुआ है, कोई फाइल कहीं अटकी हुई है, कोई डॉक्यूमेंट्स पूरा नहीं हो रहा है, तो ये जो महीना है आपके लिए बहुत जबरदस्त लाभदायक है कि सूर्य का जैसे ही गोचर होगा मेष राशि में, आपके जो भी काम है वो सारे, जो बिगड़े हुए काम है सारे बनना शुरू हो जाएंगे। खासकर जो सरकारी काम है, अगर आप सरकारी टेंडर लेते हैं, ठेका लेते हैं, तो इसमें भी आपको सूर्य बहुत लाभ देगा। कोई अच्छा टेंडर आपके नाम हो सकता है, कोई अच्छा ठेकेदारी का काम आपको प्राप्त हो सकता है। जातक, देखिए, जब ये सूर्य आपकी राशि में आता है तो यहाँ बैठ करके जब जातक जो है अपनी शक्ति, जो उसकी पावर होती है और अपने जो प्रभुत्व होता है, एक तो ताकत होती है, दूसरा अपना एक रौब होता है, उस रौब का विशेष रूप से प्रदर्शन जरूर करता है मेष राशि वाला। क्योंकि सूर्य एक अलौकिक पावर होती है। सूर्य के पास में इतनी जबरदस्त पावर है, किसी ग्रह के पास पावर नहीं है, क्योंकि सभी को ताकत सूर्य से मिलती है। जब सूर्य मेष राशि में आके बैठता है वो भी इसका प्रभाव लेकर के, तो आप समझ सकते हैं आपको असीमित पावर आपको देता है।
सूर्य का प्रभाव बहुत अच्छा रहता है यहाँ पे। आपको उच्च पद दिलाता है। अगर आप गवर्नमेंट में जॉब करते हैं, सरकारी पोस्ट आपको मिले हुए, तो आपको उच्च पद दिलाएगा। शास्त्र हमारे क्या कहते हैं? शास्त्र कहते हैं स्वेच्छे कीर्तिमान। उच्च का सूर्य होता है तो आपको कीर्तिमान देता है, कीर्ति देता है, यश देता है। राजा के समान आपकी जो वो होती है, एक पावर मिलेगी आपको। राजा के समान कीर्तिवान हो जाता है ऐसा आदमी, राजा के समान यशस्वी हो जाता है, स्वतंत्र विचारों वाला हो जाता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो ऐसे जातक हैं वो आरोग्य यानी बिना रोग के होते हैं। उनको कोई रोग नहीं होता, रोग होता भी है तो वो दूर भाग जाता है। उच्च पद की अभिलाषा सबको होती है। तो सूर्य जब लगन में बैठते हैं मेष राशि में, तो आपके उच्च पद की अभिलाषा को पूरा करते हैं। लेकिन यहाँ कुछ थोड़े से माइनस पॉइंट भी है। आप ये मत कहना कि सारे काम सूर्य बैठ गया तो हमारे बढ़िया हो जाएंगे। कुछ आपको शारीरिक परेशानी भी देता है। आपको सिर दर्द की शिकायत देगा। आपके सिर में दर्द, जैसे सूर्य मेष राशि में आएगा, आपके सिर में दर्द रहना शुरू कर देगा। दिमाग आपका गर्म रहना शुरू कर देगा। किसी की बात आपको जल्दी से अच्छी नहीं लगेगी। कारण क्या है कि सूर्य यहाँ बैठ करके आपकी ईगो को बढ़ाता है, घमंड बढ़ाता है, अभिमान बढ़ाता है। और वो अगर कोई कुछ कहता है तो वो अभिमान उसके आड़े आता है। तो जैसे जातक है वो जरा जरा सी बात पे लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं। सूर्य बहुत अच्छा परिणाम देता है, बहुत अच्छा फल देता है। अब यहाँ से सूर्य की दृष्टि है सप्तम भाव पे जाएगी। सूर्य पंचम भाव के स्वामी होते हैं। पंचम भाव हमारे संतान का भाव है, पंचम भाव हमारे विद्या का भाव है, और पंचम भाव हमारे निर्णय लेने की क्षमता का भाव है। तो इस समय संतान से आपको सुख होगा। विद्या, हाई लेवल की जो एजुकेशन है वो आपको मिलने से बढ़िया होगा। आपका जो निर्णय जो आप लेते हैं, कोई डिसीजन आप लेते हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छे होंगे। तो ये समय आपके लिए इस मामले में बहुत अच्छा है, शिक्षा के मामले में, डिसीजन के मामले में, और आपके संतान के मामले में। अगर आप खुद संतान हैं, बच्चे हैं अभी, तो सूर्य जब आपका लगन में आता है गोचर करने के लिए, तो आपको प्रतिभा का धनी बनाता है। आप पढ़ने में तेज होंगे, विद्या आपको थोड़ी सी याद करेंगे, आपको याद हो जाएगी, मन में एकाग्रता होगी आपके में, और आपके अंदर बड़ी महत्वाकांक्षा होगी कि मैं जीवन में आगे उत्तरोत्तर बड़ा पद प्राप्त करूं। जो पढ़ने वाले छात्र उनके लिए बात करूं, सूर्य मेडिकल की पढ़ाई देता है। सूर्य आपको डॉक्टर बना सकता है, सूर्य आपको जज बना सकता है, सूर्य आपको प्रशासनिक अधिकारी बना सकता है, सूर्य आपको आईपीएस बना सकता है, आईएएस बना सकता है। सूर्य के पास बहुत सारी डिग्री हैं। सूर्य से ही प्रधानमंत्री बनते हैं, सूर्य से ही मुख्यमंत्री बनते हैं। तो सूर्य बहुत बड़ी पावर है। तो जिनका सूर्य जन्म के समय अच्छा बैठा हुआ है उनकी तो बल्ले बल्ले है, उनको तो कोई दिक्कत है नहीं, महीना उनका तो बहुत अच्छा जाने वाला है। सरकार से भी उनको लाभ होगा और अपने प्राइवेट सेक्शन में उनको लाभ होगा। अब सूर्य की दृष्टि जो सप्तम भाव पे आती है, यहाँ थोड़ा सा माइनस पॉइंट होगा कि जब सूर्य सप्तम भाव को देखेगा तो पहले 10 दिन 14 तारीख से लेकर के 24 तारीख तक सूर्य परम उच्च का रहता है। तो जब परम उच्च की दृष्टि डालेगा तो यहाँ पति पत्नी में विवाद कराएगा, जरा जरा सी बात पे, क्योंकि सूर्य ईगो देता है। पत्नी ने कुछ कहा नहीं तो उसके साथ आपका वाद विवाद शुरू हो जाएगा, आपको वहां दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए ये जो पहले 10 दिन है जहाँ सूर्य का 10 डिग्री तक रहना है, वहां तक आपको थोड़ा शांत रहना है। घर में, परिवार में, पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार करना है। सप्तम भाव व्यापार का भी होता है। तो व्यापार के मामले में शुरू के जो 10 दिन हैं वो तो आपको बहुत ही अच्छा प्रभाव देंगे। लेकिन बाकी जो 24 तारीख से लेकर के और 14 मई तक का समय है, इसमें आपके जो पार्टनर हैं उनके साथ आपकी ट्यूनिंग सही होनी चाहिए। जो कारीगर आपके पास काम करते हैं उनका काम करने का तरीका ठीक होना चाहिए, नहीं वो आपके साथ कोई दिक्कत परेशानी पैदा कर सकते हैं। व्यापार के तौर पे महीना ठीक रहने वाला है। आपको आर्थिक लाभ अच्छा होगा, व्यापार अच्छा होगा। 24 तारीख के बाद पति पत्नी में ट्यूनिंग अच्छी होगी आपस में। जो शादी योग्य जातक है, विवाह योग्य जातक है, उनकी शादी नहीं हो रही है, तो ये सूर्य जब उच्च का होगा शादी के रिश्ते बनवाएगा। लव अफेयर की बात करें, प्यार मोहब्बत की वाली जो जातक उनकी बात करें, तो देखिए सूर्य पंचम भाव का स्वामी बन के आपके लगन राशि में बैठा हुआ है। तो जो लव रिलेशन के रिश्ते हैं वो आपके बड़े मजबूत होंगे। ईगो तो होगी दोनों तरफ से, लेकिन रिश्ते बहुत मजबूत होंगे आपके। ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है।
पीछे कई बार आप में वाद विवाद, क्योंकि सूर्य पीछे बढ़िया नहीं थे, सूर्य 12वें घर में बैठे हुए थे, मीन राशि में राहु के साथ ग्रहण लगा हुआ था, तो पीछे बड़ी परेशानी थी आपके साथ पूरा 1 महीना। लेकिन अब ये 14 अप्रैल के बाद में आपके जो रिलेशन है उनमें एक मजबूती आएगी, उन दोनों के बीच के अंदर की जो दूरियां थी, कोई मतभेद था, कोई कन्फ्यूजन था, वो सब दूर हो जाएगा। तो लव रिलेशन के लिए बहुत अच्छा समय है, पति पत्नी के लिए भी समय अच्छा है, थोड़ा 10 दिन की बात है, अगर ईगो कम कर देंगे तो आपके अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी, अच्छा समय रहेगा आपके लिए हर प्रकार से। तो सूर्य भी जब उच्च के आते हैं तो आपको एक उच्च पद देने की सूर्य के पास पावर होती है। अगर मैं छोटी सी बात करूं आपसे अष्टक वर्ग की, सूर्य आपका पहले जन्म कुंडली में कहाँ बैठा है वो देखिए। उसके बाद जो सॉफ्टवेयर होते हैं कुंडली डाउनलोड करने वाले, कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करिए, उसमें अपनी डिटेल भरिए डेट ऑफ बर्थ की, और फिर उसका एक आप उसको डाउनलोड करें अपनी डिटेल को। आप ये देखिए कि वो जो अष्टक वर्ग कुंडली आती है उसमें सूर्य कहाँ बैठा है आपका। सूर्य जब मेष राशि में आता है उसके पॉइंट कितने हैं? अगर सूर्य के 5 पॉइंट हैं या इससे ज्यादा हैं तो आप ये समझ लो कि आप बहुत भाग्यशाली है, और ये महीना आपको ज्यादा बड़ी बात नहीं है तो बहुत बड़ा उच्च पद दिला सकता है, मंत्री पद दिला सकता है, कोई नेता चुनाव जैसे जीतते हैं, जीत के आते हैं आपको, वो पोजीशन आपके साथ हो सकती है। व्यापारी है तो आपको बड़ा व्यापार में लाभ दिला सकते हैं। अगर कोई सरकारी नौकरी के लिए आपने अप्लाई किया तो सरकारी नौकरी दिला सकते हैं। अगर 5 पॉइंट से आपके कम है, 4 पॉइंट है, तो सूर्य आपके लिए नॉर्मल रहेंगे, बहुत ज्यादा फायदा नहीं करेंगे तो नुकसान भी बिल्कुल नहीं करेंगे आपका, जैसी गाड़ी चल रही है वैसे ही चलेगी। अगर सूर्य के पॉइंट आपके अष्टक वर्ग में 3 है, 2 है, 1 है, 0 है, तो आपको थोड़ा मान नुकसान सूर्य के द्वारा हो सकता है। आपके मान सम्मान में कमी आ सकती है, कहीं आपकी बेइज्जती हो सकती है, आप किसी बड़े प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं उसमें आपको नुकसान हो सकता है, सरकारी नौकरी में है तो वहाँ किसी बॉस के साथ आपकी खटपट हो सकती है। उससे बचने के लिए आपको क्या करना है, ये आपको उपाय बताते हैं। तो जो दर्शक ये प्रोग्राम देख रहे हैं, पहली बार हमारे चैनल पे हैं, उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें सबसे पहले, और उसके बाद चैनल को देखें, और अगर आपको अच्छा लगता है प्रोग्राम तो उसको अपने मित्रों को, अपने परिवार वालों को शेयर करें। कुंडली विशेषण के लिए हमारा एक स्पेशल प्रोग्राम होता है। आपको अगर अपनी जिंदगी के बारे में कुछ जानना है, आप शादी, विवाह, रोग, बीमारी, व्यापार, बच्चे, आपका कैरियर, धन की स्थिति, कार की स्थिति, कोई भी जानकारी आपको चाहिए, अपने डेट ऑफ बर्थ भेजिए, पाइए एक सटीक उपाय और एक सरल भाषा में आपकी कुंडली का विश्लेषण आपके सामने किया जाता है। कुंडली मिलान जो बच्चे शादी के लिए मिलान करवाते हैं, उसके लिए आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। आप अपनी कुंडली दोनों बच्चों की भेजिए और पाइए सटीक उपाय, सटीक और सरल भाषा। आपको उपाय बताते हैं, अगर सूर्य आपका खराब है तो आपको क्या करना है। देखिए, लोटे में आपने जल लेना है, लोटा अगर आप कॉपर का लेते हैं, तांबे का तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसमें जल लेके थोड़े पुष्प डालने हैं लाल रंग के, उसमें थोड़ी रोली डालनी है लाल रंग की, थोड़े चावल डालने हैं, थोड़ी चीनी या थोड़ा गुड़ आपने डालना है। और सूर्य जब सुबह उदय होता है, लाल रंग का सूर्य होता है, उस समय आपने गायत्री मंत्र का जप करते हुए आपने वो जो जल है सूर्य को देना है। जितनी देर आप सूर्य को अर्घ्य देंगे उतने देर गायत्री मंत्र का जप करते रहें। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। पहला उपाय। दूसरा उपाय आपके लिए बताते हैं कि आप अपने पिता की सेवा करें। पिता अगर आपसे नाराज हैं तो उनको मनाने की कोशिश करें। जितना ज़्यादा पिता का आप साथ रहेंगे, पिता की सेवा करेंगे, उतना ही आपको पिता का ज़्यादा आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि सूर्य हमारी कुंडली में पिता का कारक है। उच्च की पोजीशन में ये अब स्थान परिवर्तन करके आया है, पिता से कोई खटपट है, अनबन है, आशीर्वाद कम मिल रहा है, आप उनसे ज़्यादा आशीर्वाद लीजिए, उनकी सेवा करिए और पूर्ण रूप से आपको सूर्य का फल अवश्य प्राप्त होगा। वाणी को विराम देते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।